जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 18। गतिर्वर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृद प्रभव प्रलय स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। भगवान कहते हैं कि मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूं। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार हूं, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूं। यहां पे गति का अर्थ है गंतव्य या लक्ष्य, जहां हम जाना चाहते हैं। लेकिन चरम लक्ष्य तो कृष्ण है। यद्यपि लोग इसे जानते नहीं हैं। जो कृष्ण को नहीं जानता वह पथभ्रष्ट हो जाता है और उसकी तथाकथित प्रगति या तो आंशिक होती है या फिर भ्रमपूर्ण। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं और तदनुसार कठोर नियमों का पालन करते हुए चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, मोहरलोक जैसे विभिन्न लोकों को प्राप्त होते हैं। किंतु ये सारे लोक कृष्ण की ही सृष्टि होने के कारण कृष्ण हैं और नहीं भी हैं। ऐसे लोक भी कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्तियां होने के कारण कृष्ण हैं, किंतु वस्तुतः वे कृष्ण की अनुभूति की दिशा में सोपान का कार्य करते हैं, सीढ़ियों का काम करते हैं। कृष्ण की विभिन्न शक्तियां तक पहुंचने का अर्थ है अप्रत्यक्षतः कृष्ण तक पहुंचना। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण तक सीधे पहुंचे, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति दोनों की बचत होती है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए, यदि किसी ऊंची इमारत की सबसे ऊंची चोटी तक एलिवेटर लिफ्ट के द्वारा पहुंचने की सुविधा हो तो फिर एक एक सीढ़ी करके ऊपर क्यों चढ़ा जाए? सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर आश्रित है। प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण कृष्ण परम साक्षी हैं। हमारा घर, देश या लोक जहां पर हम रह रहे हैं, सब कुछ कृष्ण का है। शरण के लिए कृष्ण परम गंतव्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा या अपने कष्टों के विनाश के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करे। हम चाहे जहां भी शरण लें, हमें जानना चाहिए कि हमारा आश्रय कोई जीवित शक्ति होनी चाहिए। कृष्ण परम जीव हैं। चूंकि कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण या हमारे परम पिता हैं, अतः उनसे बढ़कर ना तो कोई मित्र हो सकता है और ना शुभचिंतक। कृष्ण सृष्टि के आदि उद्गम और प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल हैं। अतः कृष्ण सभी कारणों के शाश्वत कारण हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और श्लोक को लेके। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।